बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 5 है, इस लेक्चर में हमने सेल वॉल के ऊपर बात करनी है कि सेल वॉल आखिर जो है कहाँ पर मौजूद है, सेल वॉल की कंपोजिशन किस तरह हुई है और सेल वॉल का जो केमिकल नेचर है वो किस तरह है और सेल वॉल किन किन ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है वो मौजूद है। आज इस पर तफसील से बात करेंगे। स्टूडेंट्स, जो सेल वॉल है, जो हमारे पास सेल वॉल है, ये यूकैरियोटिक सेल में भी मौजूद है। ठीक है, ये यूकैरियोटिक सेल में मौजूद है। यूकैरियोटिक सेल से मुराद मेरा है प्लांट सेल में मौजूद है, प्लांट सेल में मौजूद है। और इसी के साथ साथ जो सेल वॉल है ये प्रोकैरियोटिक में भी मौजूद है। हमारे पास जो है प्रोकैरियोटिक सेल में भी मौजूद है। यहाँ पर प्रोकैरियोटिक से मेरा मुराद बैक्टीरियल सेल है। बैक्टीरियल सेल के जो आउटर मोस्ट लेयर में सेल वॉल हमारे पास मौजूद है। इसी के साथ साथ जो सेल वॉल है वो फंजाई की भी जो है, फंजाई सेल में भी जो है वो सेल वॉल जो है वो हमारे पास मौजूद है। सबसे पहले ये बात समझना ज़रूरी है कि सेल वॉल जो है वो उस टाइम बनता है जब आपके पास, यानी जो सेल वॉल है वो उस टाइम बनता है जब सेल डिवीज़न का अमल होता है। ठीक है, हमारे पास जब सेल डिवीज़न का अमल होता है तो सेल डिवीज़न के अमल के दौरान जो है सेल डिवीज़न में ख़ास करके जो लास्ट स्टेज है टेलोफेज, जिसके बाद साइटोकाइनेसिस का जब अमल आता है तो साइटोकाइनेसिस के लास्ट में हमारे पास यहाँ पर जो है जो प्रोटोप्लाज्म है, ठीक है, साइटोकाइनेसिस में जो प्लांट सेल में या इन तीनों से जो हमारे पास सेल है वहाँ पर जो प्रोटोप्लाज्म है वो एक तरह का जो है नॉन लिविंग पार्ट को जो है जो प्रोटोप्लाज्म है वो इसको जो है वो सिक्रीट करता है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ जो प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म मैंने यूकैरियोटिक सेल में ऑलरेडी समझा चुका हूँ। ठीक है, वहाँ से आप लोग हेल्प ले सकते हो। तो प्रोटोप्लाज्म क्या करते हैं, वो एक तरह का जो है वो जो नॉन लिविंग पार्ट है उस नॉन लिविंग पार्ट्स को बाहर की तरफ जो है सिक्रीट करते हैं। जैसे ही ये उन्हें सिक्रीट करता है तो वो आकर के जो है बाहर की तरफ जो है एक तरह का जो है वो प्रोटेक्टिव लेयर बन जाता है। अब ये जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो बेसिकली क्या काम करता है, पहला काम ये करता है कि एक तरह का जो है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, रिजिडनेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, सख्ती प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, रिजिडनेस आपके पास हो गया। रिजिडनेस के बाद जो है तीसरा जो काम परफॉर्म करता है वो प्रोटेक्टिव लेयर क्या है, वो प्लांट सेल को जो है वो शेप प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, यानी दरख्त को जो है या सेल को जो है वो इरेक्ट करता है। ठीक है, इरेक्ट करता है, जो है इरेक्ट पोजीशन में जो है वो प्लांट्स की जो बॉडी है इसको जो है ये बरकरार रखता है। इसी के साथ साथ जो है हमारे पास जो है ये एक तरह का जो है वो फ्रेम, हमारे पास जो है वो फ्रेमवर्क की तरह जो है वो काम करता है। अब उसके बाद जो है यहाँ पर जो, यानी सिंपल अल्फाज में आपने क्या कहा कि सेल वॉल जब सेल डिवीज़न का अमल होता है, इंशाल्लाह इस चैप्टर पर भी आगे हम लेक्चर्स बनाएंगे। सेल डिवीज़न का जब अमल होता है तो सेल डिवीज़न में जो टेलोफेज में ख़ास करके जो साइटोकाइनेसिस का जो लास्ट स्टेज हमारे पास, टेलोफेज के बाद जो डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म होती है, तो इस डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म में जो ख़ास करके जो प्रोटोप्लाज्म वाला हिस्सा है वो एक तरह का जो है वो बाहर की तरफ एक नॉन लिविंग जो पार्ट है उसको सिक्रीट करते हैं, वो जा करके जो एक तरह का प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है जो कि ये काम जो है वो प्रोवाइड करवाता है। अब एक तो ये बात रही, दूसरी बात हमारे पास जो है अगर आप डिस्कवरी के ऊपर बात करेंगे, ठीक है,
डिस्कवरी ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल की जो डिस्कवरी है इसमें हमारे पास जो है एक साइंटिस्ट था जिसका नाम रॉबर्ट हुक था। ठीक है, रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट ने डिस्कवरी ऑफ सेल वॉल पर जो है वो काम किया है। ठीक है, ही डिस्कवर्ड दी सेल वॉल। इसने सेल वॉल को जो है वो डिस्कवर किया है। ठीक है, सेल वॉल की डिस्कवरी में यहाँ पर जो है जो रॉबर्ट हुक है हम इसमें लिखते हैं हिस्सा अ कंपार्टमेंट्स। उसने एक तरह का जो है वो कंपार्टमेंट देखा। वो जो हमारे पास कंपार्टमेंट था दैट कंपार्टमेंट्स, ये जो हमारे पास कंपार्टमेंट है इस कंपार्टमेंट को स्टूडेंट्स इसने हमारे पास हेक्सागोनल कहा, या हेक्सागोनल जो कंपार्टमेंट हमारे पास है, यानी बेसिकली ये इस तरह का शेप का जो है वो जो हेक्सागोनल शेप का जो है वो स्ट्रक्चर जो है जब उसने ये ऑब्ज़र्व किया तो तब वहाँ से जो है जब हमने ख़ास करके नॉन लिविंग सेल में ये चीज़ ऑलरेडी डिस्कस की है। ठीक है, तो उसने कहा कि ये एक तरह का क्या है, बाहर की तरफ जो है वो सेल वॉल है। ठीक है, बाहर की तरफ उसने कहा था कि ये जो लेयर है वो असल में क्या है, एक तरह का जो है वो सेल वॉल है, जो कि रॉबर्ट हुक ने इसको डिस्कवर किया है। अब उसके बाद जो है इस डिस्कवरी के बाद जो है स्टूडेंट्स नेक्स्ट इसमें हम मज़ीद बात करेंगे केमिकल नेचर जो हमारे पास है। ठीक है, ज़रा इस पर भी बात करते हैं कि जो हमारे पास केमिकल नेचर ऑफ सेल वॉल है वो किस तरह है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एडिंग देंगे केमिकल नेचर ऑफ सेल वॉल। केमिकल नेचर ऑफ सेल वॉल यानी नेचुरली जो सेल वॉल है वो किस चीज़ से बना है। तो यहाँ पर हम तफसील से लिखते हैं, आपके पास सेलुलोज हुआ। ठीक है, आपके पास सेलुलोज हुआ, सेलुलोज के बाद आपके पास हेमीसेलुलोज हुआ। ठीक है, इन सब का जो है वो जो केमिकल नेचर में इन सब का जो है वो किरदार है। हेमीसेलुलोज के बाद जो है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो है हेमीसेलुलोज के बाद जो है पेक्टिन हुआ। ठीक है, हमारे पास पेक्टिन है। पेक्टिन के बाद नंबर 4 जो हमारे पास है, पेक्टिन के बाद दैट वाज कॉल्ड एज ए लिग्निन। हमारे पास जो है वो लिग्निन है। लिग्निन के बाद जो है नंबर 5 जो हमारे पास केमिकल नेचर में आपके पास क्विटीन हुआ। ठीक है, आपके पास जो है वो क्विटीन हुआ। क्विटीन के बाद जो है इसमें सुबेरिन भी आपके पास मौजूद है। ठीक है, मैं यहाँ पर नंबर 6 केमिकल नेचर में सुबेरिन भी मौजूद है। सुबेरिन के साथ साथ नंबर 7 हमारे पास जो है इसमें दूसरा जो है जो मिनरल्स सब्सटेंस है वो भी हमारे पास इसमें मौजूद है। ठीक है, इन तमाम जो हमारे पास मिनरल्स है दे परफॉर्म आर रोल्स। ठीक है, सुबेरिन भी आपके पास हो गया। अब यहाँ पर जो है नंबर 8 भी ऐड कर दो, म्यूसिलेज जो आपके पास हो गया। ठीक है, म्यूसिलेज जो हमारे पास है। ठीक है, इन सब जो हमारे पास है चाहे वो सेलुलोज हो, हेमीसेलुलोज हो, पेक्टिन हो, लिग्निन हो, क्विटीन हो, सुबेरिन हो, मिनरल्स सब्सटेंस वगैरह हो गया, म्यूसिलेज हो गया, इन ये जो तमाम के तमाम है ये सेल वॉल का जो केमिकल नेचर है इसमें कॉम्पोजिशन में ये अपना किरदार अदा करते हैं। अब हम सबसे पहले एक चंद जो है थोड़ी सी बात करते हैं पहले सेलुलोज के ऊपर। ठीक है, सेलुलोज के ऊपर बात करते हैं, एक एक को थोड़ा सा हम डिफाइन करते हैं। देखिए, जो सेलुलोज है दुनिया में सबसे ज़्यादा इस कायनात पर जो पाए जाने वाले हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो सेलुलोज हमारे पास मौजूद है। ठीक है, तो हम लिखते हैं ये क्या है, हम इसमें लिखते हैं अनब्रांच्ड पॉलीसेकेराइड्स। ये हमारे पास क्या है, अनब्रांच जो हमारे पास जो है दैट इज कॉल्ड एज ए होमोपॉलीसेकेराइड है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, होमोपॉलीसेकेराइड्स। मैं पूरा लिख देता हूँ, होमोपॉलीसेकेराइड्स दैट इज कॉल्ड एज ए होमोपॉलीसेकेराइड्स।
सेकेराइड्स हमारे पास है, ठीक है, होमोपोलीसेकेराइड है जो कि बना हुआ है सिर्फ और सिर्फ शुगर के मोनोमर से, विच इज मेड ऑफ ऑफ शुगर्स मोनोमर्स, शुगर के जो मोनोमर्स है इससे बना है। और ग्लूकोज, शुगर से मुराद ग्लूकोज है, ग्लूकोज के बीच में जो यानी एक मोनोमर है, दूसरा मोनोमर है, तीसरा मोनोमर है, ठीक है, ये इस तरह है। ये हमारे पास एक मोनोमर्स हुआ प्लस यहाँ पर दूसरा मोनोमर्स है। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल चैप्टर में इस पर बात करेंगे आगे इंशाल्लाह। एक और हमारे पास मोनोमर्स है। अब यहाँ पर इनके बीच में यहाँ पर लिंकेज, ये एक मोनोमर है, दूसरा है, इनके बीच में पर जो लिंकेज है यानी जिस चीज़ से वो लिंक होता है तो यहाँ पर इनके बीच में जो है वो बॉन्ड बनता है, उसको हम ग्लाइकोसाइडिक, ठीक है, उसको हम जो है वो डियर स्टूडेंट्स ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाता है। अब यहाँ पर बस आप लोगों ने स्टूडेंट्स कंफ्यूज नहीं होना है। अब दूसरा जो हमारे पास होमोपोलीसेकेराइड है, जरा उसको भी देखते हैं कि होमोपोलीसेकेराइड क्या है। देखो, होमोपोलीसेकेराइड में आपने ये बात याद रखना है कि वन टाइप ऑफ, ठीक है, हमारे पास क्या है, इसमें आप लिखोगे कि वन टाइप ऑफ शुगर से बना हुआ, ठीक है, वन टाइप ऑफ शुगर से अगर किसी भी चीज़ की कंपोजिशन हुआ हो तो इसको बायोलॉजी में डियर स्टूडेंट्स होमोपोलीसेकेराइड, जिसमें एक जैसा शुगर हमारे पास मौजूद है, ठीक है, तो इसको हम जो है वो होमोपोलीसेकेराइड कहते हैं। तो सेलुलोज में अनब्रांच होमोपोलीसेकेराइड है जो कि शुगर के मोनोमर से बना है। दूसरे नंबर पे हमारे पास हेमीसेलुलोज है। जरा हेमीसेलुलोज पर भी बात करते हैं कि हेमीसेलुलोज हमारे पास क्या है, नंबर सेकंड जो है दैट वाज कॉल्ड एज ए हेमीसेलुलोज, ठीक है। जो हमारे पास हेमीसेलुलोज है स्टूडेंट्स, हेमीसेलुलोज जो है इसमें आपने बस इतना याद रखना है कि ये बना हुआ है सेवरल टाइप ऑफ आपके पास पॉलीसेकेराइड से। तो इसमें हम लिखते हैं इट इज मेड ऑफ सेवरल टाइप ऑफ मोनोमर्स। ये मुख्तलिफ किस्म के मोनोमर्स से डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है वो मिल के बना है हेमीसेलुलोज। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर हम लिखते हैं एग्जांपल में, जैसे कि आपके पास गैलेक्टोज है, ठीक है, गैलेक्टोज जो है, गैलेक्टोज हमारे पास है और प्लस जाइलोज आपके पास हो गया। एक तरह का जो है यहाँ पर कॉन्जुगेशन आपको जो है मिलते हैं, ठीक है। आपके पास मेनोज हो गया, ठीक है, मेनोज हुआ, मेनोज के साथ साथ आर्बाइनोज हो गया, ठीक है, ये हमारे पास जो है। अब इनके बीच में आर्बाइनोज वगैरह हो गया। अब इनके बीच में यहाँ पर जो आपको लिंक नज़र आ रहा है, इसको हम यानी जो मुख्तलिफ मोनोमर्स के बीच में जो हमारे पास यानी वो कंबाइन हो तो उसको हम हेमीसेलुलोज कहते हैं। हेमीसेलुलोज के बाद जो है फिर हम पेक्टिन की तरफ जाते हैं कि हमारे पास पेक्टिन क्या है, ठीक है। हमारे पास जो है जो नेक्स्ट आपके पास है दैट वाज कॉल्ड एज ए पेक्टिन। इसको पेक्टिक भी कहते हैं, इसको हम पेक्टिन भी लिखते हैं। अच्छा, जो पेक्टिन आपके पास है ये स्टूडेंट्स हेटेरोपोलीसेकेराइड है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज ए हेटेरोपोलीसेकेराइड आपके पास है, ठीक है। एक बात तो ये रखना, ठीक है, हेटेरोपोलीसेकेराइड है, कंटेन जो कि मौजूद है, कंटेन प्राइमरी एंड दूसरा जो हमारे पास मिडल लेमेला है यहाँ पर जो है वो ये हमारे पास प्राइमरी और जो मिडल है इसमें मौजूद है, ठीक है। प्राइमरी एंड मिडल लेमेला हमारे पास जो है इस यहाँ पर ये मौजूद है। एंड सेल जो हमारे पास है, ठीक है, एंड सेल वॉल ऑफ टेरेस्ट्रियल, ठीक है, जो हमारे पास टेरेस्ट्रियल जो प्लांट्स है
यहाँ पर इसमें मौजूद है। यानी कुल मिला के कहने का मेरा मकसद ये है कि जो पेक्टिक है या पेक्टिन आपके पास है, ये उन प्लांट्स के सलवाल में मौजूद है जो खुश्की में मौजूद होते हैं। यानी जहाँ पर ड्राउट्स कंडीशन होती है, उन प्लांट का जो सलवाल है उसमें पेक्टिक जो है वो या पेक्टिन आपको देखने को मिलेगा। उनकी जो पेक्टिन है वो हेटेरोपॉलीसेकेराइड है, उसमें एक जैसे शुगर इन्वॉल्व नहीं है, मुख्तलिफ तरह की उसमें मोनोमर्स, सेवरल टाइप ऑफ मोनोमर्स मिल करके फिर जो है वो ये इसकी या जो टेरेस्ट्रियल जो प्लांट्स हैं, जो खुश्की पर रहने वाले जितने भी प्लांट्स हैं, ठीक है, उसकी सलवाल जो है वो हमारे पास बनाता है। ठीक है, अब यहाँ पर पेक्टिन के बाद अब हम आएंगे लिग्निन की तरफ आते हैं। लिग्निन को भी जो है वो थोड़ा सा डिफाइन करते हैं कि लिग्निन हमारे पास क्या है। स्टूडेंट्स, जो हमारे पास लिग्निन है ये हमारे पास जो है वो अव्वल बात तो इसमें ये याद रखना कि ये मौजूद है, जैसे ये खुश्की वाले प्लांट्स में मौजूद है, ठीक है, तो ये हमारे पास मौजूद है वुडी पार्ट्स में, ठीक है, प्रेजेंस इन वुडी प्लांट्स, ठीक है, ये हमारे पास वुडी प्लांट्स या वुडी टिश्यू जो है उसमें मौजूद है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो वुडी टिश्यू ऑफ प्लांट्स में ये हमारे पास मौजूद है। दूसरे नंबर पे ये जो है यानी ये सख्ती प्रोवाइड करवाता है, ठीक है, सख्त होते हैं, टफ, हार्ड या टफ आपके पास होते हैं। इसी के साथ साथ जो है ये हमारे पास क्या है, एंड केमिकल, ये हमारे पास क्या है, एंड केमिकली कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, ठीक है, ये केमिकली जो है ये एक तरह का जो है वो पेचीदा जो है वो हमारे पास जो है केमिकली ये क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज ए कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आपके पास है। अब यहां से डियर स्टूडेंट्स, अब यहां पर जरा मेरी बात गौर सुने, जो लिग्निन की जो डिपोजिशन होती है, ठीक है, हमारे पास जब यानी जब सेलवाल लिग्निन से भर जाते हैं, डिपॉजिट उसमें हो जाती है, तब इस अमल को यानी डिपोजिशन ऑफ लिग्निन जो है, ठीक है, डिपोजिशन ऑफ लिग्निन इन सेलवाल जो है, सेलवाल के अंदर जब लिग्निन भर जाते हैं तब इस अमल को हम लिग्निफिकेशन कहते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज ए लिग्निफिकेशन कहते हैं, ठीक है, दैट वाज कॉल्ड एज ए लिग्निफिकेशन कहते हैं, ठीक है। लिग्निफिकेशन के बाद जो है, ठीक है, थोड़ा सा एक स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है, यहाँ पर क्या है, दैट इज कॉल्ड एज ए लिग्निफिकेशन कहते हैं, ठीक है, यानी सलवाल के अंदर लिग्निन का डिपॉजिट होना। अब इसके बाद जो है इन दो को समझने के बाद फिर थोड़ा सा हम आगे जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो क्यूटीन है, ज़रा उस पर भी बात करते हैं कि क्यूटीन हमारे पास किस तरह है, ठीक है, ज़रा क्यूटीन की तरफ भी जाते हैं। नंबर नेक्स्ट आपके पास क्यूटीन है। डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे पास क्यूटीन है इसमें हम लिखते हैं ये क्या है, टू वैक्सी आपके पास क्या है, पॉलीमर्स, ये टू वैक्सी पॉलीमर है, यानी ये इसकी जो मेन कंपोनेंट्स इसमें मौजूद है, मेन कंपोनेंट्स जो है, ठीक है, मेन कंपोनेंट्स ऑफ द क्यूटिकल प्लांट्स के अंदर हमारे पास मौजूद है, ठीक है, क्यूटिकल प्लांट्स के अंदर मौजूद है। यानी क्यूटिकल यहाँ पर ये खास करके जो क्यूटीन है ये आपको देखने को मिलेगा यंग लीफ के अंदर मौजूद है, ठीक है, यंग लीफ के अंदर ये हमारे पास मौजूद होते हैं। यंग लीफ के साथ साथ ये हमारे पास फ्लावर्स में आपको देखने को मिलेंगे। फ्लावर्स के साथ साथ ये आपको फ्रूट्स में भी जो है वो जो लिग्निन है, सॉरी जो क्यूटीन है, वहाँ पर आपको ये नज़र आएंगे, ठीक है। और हमारे पास यंग लीफ से मुराद यहाँ पर मैं स्टेम की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये यंग स्टेम के अंदर हमारे पास मौजूद है। अब ये जो क्यूटीन है इसका जो मेन काम है ये क्या है, ये इम्परमिएबल है, यानी आसान अल्फाज में हम लिखते हैं ये प्रिवेंट करता है, बचाता है, ठीक है, प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर,
ठीक है। लॉस ऑफ वाटर जब होती है तो इससे स्टेम से, फ्लावर से, फ्रूट से, इससे वो जो पानी की निकलना जो है उसको ये क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। यानी आसान अल्फाज में हम लिखते हैं कि ये क्या है, ये इम्परमिएबल है। ठीक है, आगे बात करेंगे परमिएबल, इम्परमिएबल, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इस पर सेल मेम्ब्रेन में बात करेंगे। ठीक है, बोर बिल्कुल भी नहीं होना है, लेक्चर को ध्यान के साथ देखिए। अब उसके बाद जो है नेक्स्ट पोर्शन में आएंगे, लास्ट में जो सुबिरीन है उस पर भी ज़रा हम बात करते हैं। ठीक है, जो हमारे पास सुबिरीन है उस पर भी थोड़ा सा तफसील से बात करेंगे। स्टूडेंट्स, जो सुबिरीन आपके पास है ये बेसिकली हमारे पास जो है वो मुख्तलिफ, यानी ये अव्वल बात तो ये है कि सुबिरीन जो है वो मुश्तमिल है फैटी एसिड के ऊपर। ठीक है, सुबिरीन जो हमारे पास है वो क्या है, कंसिस्ट ऑफ मैनी टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स। ये मुख्तलिफ तरह के जो फैटी एसिड है इस पर ये हमारे पास मुश्तमिल है जो सुबिरीन है। इसी के साथ साथ जो है, ठीक है, ये प्रेजेंट है कॉर्क में, प्रेजेंट इन क्वार्क ऑफ सेल। ठीक है, क्वार्क ऑफ सेल जो है, ठीक है, क्वार्क ऑफ यानी क्वार्क ऑफ फैटी एसिड जो है, सेल के बजाय यहाँ पर कंप्लीट सेंस पर नहीं दे रही, पूरा लिख लो, प्रेजेंट इन क्वार्क ऑफ फैटी एसिड्स। नंबर नेक्स्ट, तीसरी बात सुबिरीन में आप लोगों ने याद रखना है वो ये है कि ये भी क्या है, ये भी इम्परमिएबल है, यानी ये भी जो लॉस है उसको क्या करते हैं, वो रुकवाता है, ख़ास करके ओल्ड स्टेम में। यानी जो लॉस ऑफ वाटर होती है, ठीक है, लॉस ऑफ वाटर इन ओल्ड स्टेम, जो पुराना स्टेम होता है इसके अंदर जो है वो जो लॉस ऑफ वाटर है उसको ये क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, उससे उन्हें बचाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है नेक्स्ट हमने मूव करना है। ठीक है, मूव करना है जो दूसरा सवाल हमारा ये है कि ये जो सेलवाल है वो किन किन प्लांट्स में जो है जो मौजूद है, ख़ास करके जो यूकैरियोटिक की मैंने बात की है। अब सवाल ये कि जो यूकैरियोटिक सेलवाल है वो किस चीज़ से बना हुआ है और प्रोकैरियोटिक का जो सेलवाल है वो किस चीज़ से बना हुआ है, ज़रा इस पर भी बात करते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो आपके पास है, अब हम आगे मूव करेंगे। जो सवाल हमारा ये है कि वेयर दिस सेलवाल इज फाउंड, सेलवाल आखिर कहाँ कहाँ पर मौजूद है। हमारा सवाल क्या है, वेयर दी सेलवाल इज फाउंड, सेलवाल कहाँ कहाँ पर मौजूद है। अब आपको पहले से ऑलरेडी पता है, इस पर हमने बात की है कि सेलवाल जो है वो यूकैरियोटिक में मौजूद है। ठीक है, यूकैरियोट्स में मौजूद है। अब यूकैरियोट्स का जो सेलवाल है, याद रहे स्टूडेंट्स, वो सेलुलोज से बना है। अभी मैंने आपको सेलुलोज समझाया है कि सेलुलोज क्या है, सेलुलोज से बना है। और इसी के साथ साथ जो है और हमारे पास इसका जो सेलवाल है ये हेमी सेलुलोज से भी बना है। ठीक है, हेमी सेलुलोज से भी जो यूकैरियोटिक का जो सेलवाल है वो आपके पास बना है। और इसमें हमारे पास जो यूकैरियोटिक जो हमारे पास है यूकैरियोट्स में, खासकर जो प्लांट सेल है, इसमें पैक्टिक मटेरियल भी मौजूद है, ये भी आपके पास मौजूद है। ठीक है, इसी के साथ साथ जो है कुछ मिकदार में इसमें वाटर भी मौजूद है। ठीक है, वाटर भी हमारे पास मौजूद है। वाटर के साथ साथ इसमें डियर स्टूडेंट्स जो है लिपिड्स भी मौजूद हैं, फाउंड्स लिपिड्स भी हमारे पास मौजूद है। ये बातें सारे याद रखनी है आप लोगों ने। इसी के साथ साथ जो है कुछ मिकदार में प्रोटीन भी हमारे पास मौजूद है। ठीक है, अब ऐसा हमारे पास जो है जब आप आगे, यानी ये सारे के सारे जो है वो
यूकैरियोटिक सेल में मौजूद है। ख़ास करके इसकी जो एग्जांपल है, जो यूकैरियोटिक मैंने आप बात की, यहाँ पर मैं ख़ास करके स्टूडेंट्स में यहाँ लिखता हूँ, ये जो सेल है ये बेसिकली प्लांट में मौजूद है। प्लांट सेल की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, साथ में इसी प्लांट के अंदर यहाँ पर सुबेरिन भी मौजूद है, सुबेरिन भी कुछ मिकदार में मौजूद है, क्यूटीन भी मौजूद है कुछ मिकदार में, ठीक है, क्यूटीन भी आपके पास मौजूद है और लिग्निन भी यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। अब यहाँ पर ये तो रहा यूकैरियोटिक सेल। दूसरे नंबर पे हम प्रोकैरियोटिक सेल की भी बात करते हैं कि जो हमारे पास दूसरा नंबर पे हमारे पास जो प्रोकैरियोटिक सेल है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो प्रोकैरियोटिक सेल की मैं बात कर रहा हूँ वो असल में जो प्रोकैरियोटिक जो सेल वाल है ये ख़ास करके मैं यहाँ पर मैं बैक्टीरिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बैक्टीरिया का जो है जो सेल वाल है वो उसके मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। याद रहे जो बैक्टीरिया का सेल वाल है ये बना है पेप्टाइडोग्लाइकेन से बना हुआ है, ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकेन से बना हुआ है, ठीक है। ये जो हमारे पास पेप्टाइडो है यहाँ पर ये खास करके अमाइनो एसिड की तरफ, ठीक है, अमाइनो एसिड आपके पास है यानी प्रोटीन मौजूद है। ग्लाइकेन से मुराद यहाँ पर शुगर या कार्बोहाइड्रेट्स की बात मैं कर रहा हूँ। इसी के साथ साथ जो तीसरा हमारे पास इसमें है दैट वाज कॉल्ड एज ए फंजाई। तीसरा आपके पास जो है वो क्या है, फंजाई है। स्टूडेंट्स, जो फंजाई का सेलवाल है, फंजाई का जो हमारे पास सेलवाल है ये काइटिन से बना है, ठीक है। फंजाई का जो सेलवाल है इसकी कंपोजिशन जो है वो काइटिन से हुई है, ठीक है, यानी काइटिन से हमारे पास बनी है। और हमारे पास जो काइटिन यहाँ पर है वो भी हमारे पास होमोपॉलीसेकेराइड है। अब मैं आपको ऑलरेडी होमोपॉलीसेकेराइड बता चुका हूँ कि जो कि हमारे पास सेम मोनोमर से हमारे पास बना हो उसको पॉलीसेकेराइड कहते हैं, ठीक है। ये बातें भी आप लोगों ने अपने दिमाग में याद रखनी है। उसके बाद यहाँ पर जो लेक्चर के लास्ट में हमने स्टूडेंट्स बात करनी है वो ये है कि एक सेलुलोज यानी जो सेलुलोज बनता है, ठीक है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये थोड़ा एक्स्ट्रा बताता हूँ। सेलुलोज जो हमारे पास बनता है, एक सेलुलोज तकरीबन 600 डी ग्लूकोज से बनता है, ठीक है, डी ग्लूकोज से बनता है। डी से मुराद यहाँ पर मैं डेक्स्ट्रो कहते हैं इसको, ठीक है, डेक्स्ट्रो ग्लूकोज से बनता है, ठीक है। अब ये जो 600 जो ग्लूकोज हमारे पास कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है, 600 डी ग्लूकोज, तब इससे एक सेलुलोज हमारे पास बन जाते हैं। जब आपके पास सेलुलोज कंबाइन हो जाता है तो सेलुलोज के कॉम्बिनेशन से यहाँ पर हमारे पास जो है माइसिल्स बनता है। ये जब हमारे पास कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है, तो इसकी कॉम्बिनेशन से, ठीक है, यानी मैक्रो सेल्स बनता है, तो फिर ये जा करके मैक्रो फाइब्रिल्स इससे बनता है, ठीक है। ये हमारे पास माइक्रो फाइब्रिल्स जो है वो बनता है। और मैक्रो फाइब्रिल्स जैसी ही हमारे पास अरेंज हो जाती है तो इसकी जैसी अरेंजमेंट हो जाती है, अरेंजमेंट ऑफ मैक्रो फाइब्रिल्स, ये जैसी ही अरेंज हो जाती है तो इसकी अरेंजमेंट से यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हमारे पास मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पर इसकी जैसी अरेंजमेंट हो जाती है तो ये जा कर के हमारे पास हेमी सेलुलोज मैट्रिक्स इससे बन जाती है, ठीक है। लेक्चर को बिल्कुल आखिर तक आप लोग वॉच करें। इंशाल्लाह सेलवाल पे दूसरे जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में इस पर बात करेंगे, उसकी जो फंक्शन है और इनका जो स्ट्रक्चर है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखें।